हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो सीरीज ऑफ नेटवर्किंग। तो कल हमने देखा था नेटवर्क केबल, जिसमें मैंने कवर किए थे आपके नेटवर्क केबल के टाइप्स, इथरनेट केबल की टाइप्स, जिसमें हमने देखा था कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, फास्ट इथरनेट केबल, गीगा इथरनेट पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल के टाइप्स। प्लस हमने कलर कोड्स भी देखे थे, जिसमें मैंने बताया था स्ट्रेट थ्रू केबल किस तरीके से यूज किया जाता है, क्रॉस ओवर केबल, रोल ओवर केबल और उनके कलर कोड्स क्या है। साथ ही साथ हमने देखा था RJ45 कॉपर केबल कनेक्टर एंड क्रिम्पिंग टूल। सो हाउ यू आर गोइंग टू मेक एन इथरनेट केबल बाय यूजिंग दिस RJ45 एंड द क्रिम्पिंग टूल। ओके, और लास्ट हमने देखा था सीरियल केबल टाइप्स। सो आज हम देखने वाले हैं आपके नेटवर्किंग टर्म्स, जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, लैन टेक्नोलॉजी, इथरनेट मीडिया स्टैंडर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10, 100 एंड 1000 इथरनेट, व्हाट इज योर IEEE एंड IEEE स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं मेन पे आज फोकस करूंगा आपके नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स। साथ ही साथ हम देखेंगे आपके RFC, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, एंड नेटवर्क प्रोटोकॉल, ट्विस्टेड पेयर केबल्स की कैटेगरीज एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। उससे पहले, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग? नेटवर्किंग मीन्स दैट शेयरिंग ऑफ डेटा, sharing of resources between two or more computers through a medium. So that medium could be your wired या फिर वायरलेस। मतलब आपका मीडियम जो है वो वायर्ड हो सकता है या फिर आपका वायरलेस मीडियम हो सकता है। अब इसमें मैं केबल की बात कर रहा था, केबल्स के बारे में मैंने आपको कल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बताया है। अब केबल्स को कनेक्ट करने के लिए हर एक डिवाइस के पास एक एक कनेक्टर रहता है, इंटरफेस रहता है, राइट। अब इस केबल को, दिस इज योर लैन केबल और यू कैन कॉल RJ45 केबल। अब इन दोनों पीसीस को मुझे आपस में कनेक्ट करना है बाय यूजिंग दिस RJ45 केबल कनेक्टर। और ये जो केबल कनेक्टर रहते हैं, इसको मैं कनेक्ट करूंगा आपके पीसी के साथ। सो मेक श्योर योर पीसी हैव निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। Okay? So network interface card have the ability to provide the interface between the computers and the local area network. Network interface card which is used to deliver the Ethernet frames to the computer. Okay. सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो मेनली हर एक डिवाइस पे यूज किया जा सकता है, अगर आप उस डिवाइस को अपने नेटवर्क केबल के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो, चाहे वो वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का खुद का एक ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आता है, जिसको हम कहते हैं मैक एड्रेस। ओके, मैक एड्रेस जो होता है वो आपकी 48 बीट का रहता है। यू कैन कॉल बर्न इन एड्रेस, जो कि आपके रोम चिप में रहता है। ठीक है, नाउ मोस्टली अगर आप देखोगे, स्पीड को अगर मुझे रेटिंग करना है बाय यूजिंग द इथरनेट बेस, सो आप वायर्ड मीडिया हो या फिर वायरलेस मीडिया हो, बाय यूजिंग दिस निक आप उसको काउंट कर सकते हो बाय 10,000 एंड 1000 MBPS। मतलब क्या होगा, 10 मतलब 10 मेगाबिट पर सेक, 100 MBPS का मतलब होगा 100 मेगाबिट पर सेक, एंड 1000 MBPS का मतलब होगा 1000 मेग का डेटा जो है, पैकेट जो है पर सेकेंड के हिसाब से ट्रैवल करेगा। ओके, नेक्स्ट जो है वो है, आप यहाँ पे देख सकते हो दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये जो है कार्ड आप अपने पीसी पे या लैपटॉप पे या अपने जो कुछ भी आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस रहते हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। और ये जो है वो आपके वाईफाई के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आते हैं। लैन टेक्नोलॉजी, जिसमें मैंने बताया था ऑलरेडी लैन टेक्नोलॉजी के बारे में, अगर आप देखोगे नाउ डेज वी यूज इथरनेट, फास्ट इथरनेट एंड गीगाबाइट इथरनेट। दिस आर योर लैन टेक्नोलॉजी जो मोस्टली कॉमनली यूज की जाती है। इथरनेट वर्जन 1 जो है वो डेवलप किया गया था आपके जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने इन 1970, और 1982 में जेरोक्स, इंटेल और डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, इन तीनों कंपनी ने कंबाइनली वर्जन 2 का इम्प्लीमेंटेशन किया था, इथरनेट वर्जन 2 का। सो फास्ट इथरनेट, इथरनेट, गीगा इथरनेट, ये जो है वो आपके इथरनेट मीडिया स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, अब देखो इथरनेट मीडिया स्टैंडर्ड्स अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने कल पे आपको एक एग्जाम्पल में बताया था 10 बेस टी, 10 बेस एफ एक्स, एस एक्स, टी एक्स। तो सबसे पहले देखते हैं 10 बेस टी क्या होता है। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो 10 का मतलब है 10, इट इज यूज टू डिफाइन योर ट्रांसमिशन स्पीड। ओके, 10 मतलब क्या होगा, 10 MBPS, 10 मेगाबिट पर सेकंड। ओके, बेस, बेस जो है which is used to define to transmitting a signal by using some kind of particular ethernet standards. Okay, so base का मतलब होगा यहाँ पे बेस बैंड सिग्नल। ओके, और टी जो है वो टी रिप्रेजेंट करता है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल को। क्लियर हुआ? अब आप यहाँ पे देख सकते हो इथरनेट मीडिया और उनके स्टैंडर्ड्स है। 10 बेस 2 जो है वहां पे आप केबल टाइप यूज कर सकते हो कोएक्सियल। बैंडविड्थ कैपेसिटी जो है वो है 10 MBPS, और मैक्सिमम लेंथ, केबल लेंथ जो है वो कितनी है, 185 मीटर। 10 बेस 5
दिस इज अगेन योर कोएक्सियल केबल। कैपेसिटी जो है वो 10 Mbps है और इसका मैक्सिमम लेंथ जो है वो 500 मीटर है। 10/T आप अनसिलेटेड स्ट्रिप एयर केबल को यूज कर सकते हो, कैट 3 है उसके ऊपर होने चाहिए। इसका स्पीड जो है बैंडविड्थ कैपेसिटी जो है और मैक्सिमम लेंथ जो है केबल की वो है 100 मीटर। 10/TH जो है अनसिलेटेड स्ट्रिप एयर कर सकते हो। इसका स्पीड जो है वो है 100 Mbps एंड मैक्सिमम लेंथ जो है वो क्या है 100 मीटर्स की है। ओके। 10/FL जो है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब 10/FL मतलब केबल टाइप जो है आता है वो है आपका फाइबर ऑप्टिक, जिसमें बैंडविड्थ कैपेसिटी जो है वो 10 Mbps की है अगेन, और इसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ अप टू 2 किलोमीटर तक। 10/FX जो है फाइबर ऑप्टिक केबल अगेन यूज किया जाता है। इसका स्पीड जो है वो है 100 Mbps एंड यू कैन एक्सटेंड विद HD फॉर 400 मीटर्स एंड FD फॉर 2 किलोमीटर्स। ओके, मतलब अगर आपका मल्टी मोड है तो 400 मीटर्स तक यूज किया जाएगा और सिंगल मोड जो है वो 202 किलोमीटर्स तक यूज किया जाएगा। ओके। 1000/T जो है वो UTP या फिर कैट 6 के ऊपर के सभी केबल्स के लिए यूज किया जाता है, जिसका बैंडविड्थ कैपेसिटी जो है वो 1000 Mbps और इसका मैक्सिमम लेंथ नेक्स्ट जो है वो है आपके इथरनेट मीडिया स्टैंडर्ड्स में नेक्स्ट आगे की कुछ स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें है 10G। अब G का मतलब होता है गीगाबाइट। यहाँ पे भी आप केबल टाइप यूज देख सकते हो 6A या फिर उसके ऊपर के सारे सीरीज केबल टाइप्स यहाँ पे यूज किए जाएंगे। श्योर इट्स UTP। कैपेसिटी जो है वो 10 Gbps है, मतलब 10,000 Mbps पर सेकेंड, और मैक्सिमम लेंथ अगर आप यहाँ पे देखोगे वो है 100 मीटर। 1000/SX फाइबर ऑप्टिक केबल आप यूज कर सकते हो, जिसका स्पीड जो है वो अगेन 1 Gbps है। और मल्टीमीडिया मोड पे या मल्टीमीडिया फाइबर पे आप इसको मल्टी मोड फाइबर पे आप यूज कर सकते हो, जिसका स्पीड जो है मैक्सिमम लेंथ जो है वो है 550 मीटर्स का। 1000/LX जो है वो भी आप फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ इसको यूज कर सकते हो, जिसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो अगेन 1 Gbps है। मल्टी मोड रहेगा तो 500 मीटर्स तक एक्सटेंड कर सकते हो, और सिंगल मोड अगर रहेगा तो 10 किलोमीटर तक यूज कर सकते हो। 1000/CX जो है वो अगेन फाइबर ऑप्टिक केबल के यूज के साथ आता है। इसकी सॉरी, इसका बैंडविड्थ कैपेसिटी जो है वो 1 Gbps है और केबल लेंथ जो है वो 100 मीटर। 10/SR फाइबर ऑप्टिक केबल 10 Gbps है और ये भी 300 मीटर्स तक एक्सटेंड कर सकते हो। 10/LR जो है वो भी फाइबर ऑप्टिक केबल का ही टाइप है। अगेन बैंडविड्थ कैपेसिटी इसकी 10 Gbps है और मैक्सिमम लेंथ जो है वो सिंगल मोड फाइबर में अगर आप देखोगे तो 10 किलोमीटर तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। 10G/T जो है वो आप अगेन इसको काउंट करोगे UTP 6A और हायर केबल, जिसका हाईएस्ट स्पीड जो है वो है 10 Gbps और मैक्सिमम लेंथ क्या है अगेन 100 मीटर। ओके, आई गेस ये और ये कॉपी हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 10, 100 एंड 1000। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था इथरनेट टर्म्स में, बाय यूजिंग दिस इथरनेट इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, अगर आप इथरनेट केबल यूज करो तो इसका स्पीड जो रहेगा उस केबल की बैंडविड्थ कैपेसिटी जो रहेगी वो होगी 10 Mbps, मतलब 10 मेगाबिट पर सेकेंड। अगर मैं फास्ट इथरनेट केबल यूज कर रहा हूँ तो इसका कैपेसिटी रहेगा, स्पीड रहेगा वो रहेगा 100 Mbps, मतलब 100 मेगाबिट पर सेकेंड। और मैं अगर मैं गीगाबाइट गीक केबल यूज कर रहा हूँ या फिर गीगाबाइट इथरनेट केबल यूज कर रहा हूँ तो उसका स्पीड रहेगा 1000 Mbps, मतलब 1000 मेगाबिट पर सेकेंड। ओके, सो ये जो कैटेगरी जो फॉल होती है वो आप सभी डिवाइसेस के साथ देख सकते हो। मतलब स्विच जो है वो 10, 100 और 1000 Mbps की स्पीड को सपोर्ट कर सकता है। राउटर जो है, आपके फायरवॉल जो है, जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है वो सारे कैटेगराइज किए जा सकते हैं। What is the IEEE? Now, the IEEE is an electrical and electronic group which is used to define the standard for electrical and electronic engineering। मतलब एक ग्रुप है जो डिफाइन करता है आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स। IEEE which is developed in 1963 by American Institute of Electrical Engineers and the Institute of Radio Engineers together। मतलब इन दो इंस्टीट्यूशंस ने आके इन IEEE स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट किया था। ओके, जिसमें से फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो 802 है। अब ये 802 जो है दैट इज डेवलप्ड इन 1980
जो कि डिफाइन करता है आपकी नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स को। ओके, अब नेटवर्किंग स्टैंडर्ड्स में कौन से एरियाज में या क्या, या फिर मैं कहूँगा कौन से स्टैंडर्ड्स के लिए इसको पब्लिश किया जाता है, which is you can use this 802.802 standard for local area network, metropolitan area network and your wireless network। स्टैंडर्ड्स पे यहाँ पे आप देख सकते हो 802 के स्टैंडर्ड जो है वो है .3, बेसिकली इट इज मेंट फॉर इथरनेट CSMA and CSMA CD 10 Mbps। 802.3U, this is meant for the fast Ethernet, again 100 Mbps। 802.3Z gigabit Ethernet over fiber optic cable और coaxial cable के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। 802.3A का स्टैंडर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी गीगाबाइट इथरनेट ओवर ट्विस्टेड पेयर केबल्स को। 802.3AE जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी 10 गीगाबाइट इथरनेट को, और 802.11 जो आपके वायरलेस नेटवर्किंग के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट देखो आपके 802.11 जो है, मैंने आपको बताया था, इट इज ओनली मेंट फॉर और इट इज यूज टू डिफाइन फॉर वायरलेस मीडिया, राइट, या वायरलेस स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर रिप्रेजेंट करने के लिए इस स्टैंडर्ड्स को यूज किया जाता है। ये जो स्टैंडर्ड है या ये जो IEEE ग्रुप है हैव द एबिलिटी टू implement some kind of technology which is released on your CSMA CD access method। okay, ये जो स्टैंडर्ड है which is start from 1990 से स्टार्ट हुआ था। अब 802.11 स्टैंडर्ड्स कुछ है यहाँ पे आप देख सकते हो। 802.11 इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 2.4। अब ये जो सारे स्टैंडर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये सारे स्टैंडर्ड्स आपके वायरलेस नेटवर्किंग के स्टैंडर्ड्स, ठीक है। हर्ट्ज में इनके फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट किया जाता है। तो .11 की फ्रीक्वेंसी है 2.4 गीगाहर्ट्ज और इसका स्पीड जो है वो 2 Mbps का है। .11A का जो स्पीड है वो है 5.0 गीगाहर्ट्ज, इसका स्पीड जो है 54 Mbps। 11B का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 2.4 गीगाहर्ट्ज और इसका स्पीड जो है वो है 11 Mbps। 11G का फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो यहाँ पे 2.4 है अगेन, और इसका स्पीड जो है वो है थेरोटिकली स्पीड जो है वो है 54 Mbps, मतलब कम या ज़्यादा हो सकता है। 802.11N इसका स्पीड जो है वो 2.4 से लेकर 5.0 गीगाहर्ट्ज तक एक्सटेंड कर सकते हो और इसका स्पीड जो है वो अप टू 600 Mbps तक का है। ओके, अब यहाँ से सारे स्टैंडर्ड्स देखेंगे हम। 802.3U जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके 10 बेस TX को। अब ये 10 बेस TX किसका स्टैंडर्ड रहेगा? आपके फास्ट इथरनेट स्टैंडर्ड रहेंगे। अगेन इट्स 100 बेस TX। 100 बेस का मतलब 100 का मतलब क्या होगा? इट्स 100 Mbps पर सेकेंड। बेस का मतलब क्या होगा? ट्रांसमिटिंग सिग्नल के लिए वो बेस बैंड टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। एंड TX का यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ ट्विस्टेड पेयर केबल। यहाँ पे आप देख सकते हो इट सपोर्ट अप टू मैक्सिमम 100 मीटर्स डिस्टेंस बिटवीन द नेटवर्क स्विच एंड द क्लाइंट कंप्यूटर। तो इसका अपर स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इट रिक्वायर्स Cat5, Cat5e और अबव RJ45 कनेक्टर्स। मतलब इनको यूज करने के लिए आप Cat5 की केबल को यूज कर सकते हो, Cat5e के सीरीज के केबल को यूज कर सकते हो विद द RJ45 कनेक्टर। नेक्स्ट अगेन विद द सेम IEEE स्टैंडर्ड 100 बेस FX जो कि फाइबर फास्ट इथरनेट केबल को रिप्रेजेंट करेगा। 100 का मतलब है यहाँ पे 100 Mbps पर सेकेंड। बेस का यहाँ पे मतलब होगा बेस बैंड सिग्नल्स। एंड FX का जो है, FX का मतलब होगा यहाँ पे मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो है 2000 मीटर्स तक का, मतलब। ओके, इनको कनेक्ट करने के लिए आप SC या फिर ST कनेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है 802.3A जो कि रिप्रेजेंट करेगा 1000 बेस T को। अब 1000 बेस T का मतलब क्या होगा? ये सारे गीगाबाइट इथरनेट के स्टैंडर्ड्स रहेंगे। 1000 बेस T, 1000 का मतलब होगा 1000 Mbps और यू कैन कॉल 1 GB पर सेकेंड। बेस का मतलब होगा यहाँ पे बेस बैंड। T का मतलब होगा इट्स योर ट्विस्टेड पेयर केबल बाय यूजिंग अ ट्विस्टेड पेयर केबल। केबल के टाइप में आप देख सकते हो Cat6 या Cat6 के ऊपर के केबल बाय यूजिंग दिस RJ45 केबल कनेक्टर। ओके, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है केबल लेंथ जो है वो है 100 मीटर्स का। ओके, नेक्स्ट जो है अगेन सेम स्टैंडर्ड 802.3AB 1000 बेस SX। तो 1000 का मतलब होगा इट्स 1 Gbps पर सेकेंड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स बेस बैंड। एंड SX के यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज यूज फॉर मल्टी मोड फाइबर। डिस्टेंस जो है वो है अप टू 220 से लेकर
550 मीटर्स तक। ओके, अगेन सेम स्टैंडर्ड 1000 बेस LX, ये जो है वो गीगाबाइट इथरनेट के कैटेगरी में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग स्पीड जो है वो है इसका 1 Gbps पर सेकेंड। डिस्टेंस जो है वो है अप टू 5000 मीटर्स तक, मतलब 5 किलोमीटर तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और LX जो है वो आएगा आपके सिंगल मोड फाइबर कैटेगरी। 10G बेस D, अब ये अगेन गीगाबाइट इथरनेट की कैटेगरी में आएगा। इसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.3 AE। तो 10G का मतलब होगा 10 Gbps पर सेकेंड। ओके, बेस का मतलब अगेन बेस बैंड। तो यहाँ पे आप T जो है, T का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा आपके ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ, जिसमें आप कैट 6 या फिर पॉसिबली कैट 6 से अबव के केबल को यूज कर सकते हो। इट इज यूज फॉर कॉपर ट्विस्टेड पेयर केबल। और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कितना है, 55 मीटर्स तक का है अगर आप कैट 6 यूज कर, कैट 6A अगर टाइप आप यूज कर रहे हो तो अगेन इसका आप देख सकते हो, यू कैन run 10 gigabyte Ethernet over copper twisted cable by using this 100 meter distance. Okay, next जो है वो है 10G base SR, जो कि अगेन सेम स्टैंडर्ड में फॉलो करेगा, जो कि काउंट किया जाता है आपके गीगाबाइट इथरनेट के लिए। 10 का मतलब यहाँ पे सेम है जैसे मैंने आपको बताया था, 10 Gbps पर सेकेंड बेस बैंड। SR जो है, यू कैन यूज दिस केबल बाय यूजिंग मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल। द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या है इसका, 500 मीटर्स तक है। RFC स्टैंड फॉर योर रिक्वेस्ट फॉर कमिट। अब देखो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये जो पॉइंट है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था आपके OSI रेफरेंस मॉडल्स में, याद होगा। जब इनिशियली नेटवर्क जब डेवलप हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज थे, लाइक IBM था, आपके एप्पल था, देयर इज DECnet, DEC, देयर इज नोवेल, और हर एक कंपनी के खुद के आर्किटेक्चर्स थे, खुद के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स थे, खुद के कम्युनिकेशन लैंग्वेज थी, जो हर एक कंपनी क्या करती थी, अपने अपने इक्विपमेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए डेवलप करती थी। तो IBM के खुद के प्रोटोकॉल्स रहेंगे, कम्युनिकेशन लैंग्वेज रहेगी, एप्पल कंपनी के खुद के कम्युनिकेशन लैंग्वेज रहेगी, DEC या फिर नोवेल कंपनी के खुद के कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर्स रहेंगे। बाय यूजिंग दिस ये आपस में ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। IBM could communicate with IBM, could not communicate with Apple और नोवेल और DECnet, वो किसी भी कंपनी के साथ या उनके जो इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो डिवाइसेस है, वो किसी भी अदर वेंडर्स के साथ जो है वो कम्युनिकेट या फिर कोलैबोरेट नहीं कर पाते थे। सो हर एक कंपनी के खुद के प्रोटोकॉल्स थे। तो मैं चाहूँगा कि ये जो सारे डिवाइसेस है, दे कुड कम्युनिकेट विद ईच अदर। मैं चाहूँगा ये डिफरेंट मल्टी वेंडर जो हो, दे हैव टू बी कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन लैंग्वेज, and this language is known as protocols. Okay, and this common language is known as standard network protocol. Standard network protocol जो है वो किसी भी प्रोप्राइटरी के या किसी भी एक स्पेसिफिक वेंडर के अंदर फॉल नहीं करते। स्टैंडर्ड नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो मेजरली ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स पे आप इसको कह सकते हो, क्योंकि ये इंडिविजुअली हर किसी के वेंडर्स के लिए मैन्युफैक्चर्ड किए जा रहे हैं, और यहाँ पे किसी भी वेंडर का इन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पे कोई भी राइट नहीं होगा। आप इन सभी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को हर एक कंपनी के साथ यूटिलाइज करके देख सकते हो या फिर यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो था कि इनके बीच में जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस दे इम्प्लीमेंट देयर ओन कम्युनिकेशन लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर कमिट जो है, इन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया, आपके स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, जो कि विच इज नॉट कंसिडर एज अ प्रोप्राइटर फॉर एनी वेंडर्स। तो यहाँ पे क्या है, by using this RFC standard, any vendor can develop their own application, can develop their own communication, can develop their own drivers by defining these RFC standards. So these RFC standards provide the strong base for cross-platform network communication. Okay, so multiple vendors को आपस में communicate करने के लिए this we are going to use this RFC standards. Okay. So RFC standards आप देख सकते हो, it's a pure technical documentation which is published by the Internet Engineering Task Force. You can call IEEE. So this request for commit RFC, which is mainly used to develop a standard networking communication protocol by functioning a network protocol or any features which is related by the network communication group. Okay, so what kind of standard
Network communication protocols are HTTP, FTP, SMTP, TCP, UDP, and IP. These are your all standard network protocols. Okay. So individually, you can join this IFTE group to help to draft and develop the networking standard for the network communication protocols. Okay. So हर एक वेंडर जो है वो ये IEEE सॉरी दिस इज इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स को इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकता है. दे कैन डेवलप टुगेदर सो दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर. नेटवर्क प्रोटोकॉल जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्किंग इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिटिंग योर डेटा. अब डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए हम एक मीडियम को यूज करते थे विच इज योर वायरलेस या फिर वायरलेस मीडियम था. बट आपके डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए बाई वायर्ड what kind of mechanism, what kind of language are going to use? So this language is known as network protocol. So network protocol it's your sets of rules. Okay, so ये define करेंगे ये आपका जो data है वो किस तरीके से travel किया जाएगा by using any kind of mediums. So network protocol जो है वो दो टर्म्स में क्लासिफाई किए जाते हैं. एक होता है आपका प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, दूसरा होता है स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल. अब अगर आप मेजर डिफरेंस देखोगे प्रोप्राइटरी और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स में, प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि कोई एक सिंगल वेंडर जो है वो अपने खुद के पर्सपेक्टिव के लिए डेवलप करता है. स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स वो प्रोटोकॉल्स है जो ओपन स्टैंडर्ड रहेंगे, मतलब ये किसी पर्टिकुलर वेंडर का पार्ट नहीं होंगे, ये हर एक वेंडर जो भी इंडिविजुअली इसको यूज कर सकता है. अब देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स के कैटेगरीज. अब देखो कैट 1 से लेके अप टू कैट 6 तक यहाँ पे दिखाए गए. कैट 1 जो है विच इज ओनली मेंट फॉर वॉइस, कैट 2 इट्स ओनली मेंट फॉर डेटा. तो कैट 2 से लेकर 6 तक ये सारे डेटा के लिए यूज किए जा सकते हैं. फ्रीक्वेंसीज आप देख सकते हो कैट 2 के 4 मेगा हर्ट्ज, 16, 3 की है, 4 की है 20, 5 की है 100, 5E की है 100 एंड 6 की जो है वो 250 मेगा हर्ट्ज है. डेटा ट्रांसफर रेट आप देख सकते हो यहाँ पे 2 का है 4 Mbps, 3 का है 10 Mbps, 4 का है 16 Mbps, 5 का है 100 Mbps, 5E का जो है वो है 1 Gbps, 6 जो है वो अप टू 10 Gbps तक सपोर्ट करता है. 6A यहाँ पे आप देखोगे 6A से लेकर 8 तक, मतलब कैट 6A, मतलब कैट 6A से लेकर कैट 8 तक पर्पज जो है विच इज ओनली मेंट फॉर डेटा. फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हो कैट 6 की है 500 मेगाहर्ट्ज, स्पीड जो है वो है 10 Gbps. 7 का आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी है 600 मेगाहर्ट्ज, स्पीड जो है 10 Gbps का है. 7 का आप देख सकते हो 1 गीगाहर्ट्ज का है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट स्पीड जो है डेटा ट्रांसफर रेट जो है 40 से लेकर 100 Gbps का है. ठीक है, 1000 मेगाहर्ट्ज रहेगा. और ये कैट 8 जो है वो अगेन 2 गीगाहर्ट्ज 2000 मेगाहर्ट्ज, इसका डेटा ट्रांसफर रेट जो है वो 24 से लेकर 40 Gbps तक का है. फाइबर ऑप्टिक केबल, अब इससे पहले भी हमने फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में मैंने एक ओवरव्यू में बताया था. सो फाइबर ऑप्टिक केबल दैट इज मेड बाय द ग्लास और स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक which is used to transmit light nodes. ओके, आपके लाइट नोड्स को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ग्लास या फिर स्पेशल टाइप ऑफ फाइबर, स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक जो है वो यूज किया जाता है. ठीक है, which is transmitting your light nodes. Okay, so fiber optic cable use the light signals to transmitting the data, and twisted pair copper cable. अब देखो ट्विस्टेड पेयर कॉपर केबल अगर आप यूज कर रहे हो तो इट यूज द इलेक्ट्रिक करंट या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू ट्रांसमिटिंग द डेटा सिग्नल्स, और एज कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक केबल अगर आप देखोगे तो ये लाइट के सिग्नल को यूज करता है टू ट्रांसमिटिंग द डेटा. ओके, इसके एडवांटेजेस आप देख सकते हो यहाँ पे. इट्स अ ग्रेट केबल लेंथ एंड मोर बैंडविड्थ कंपेयर टू द ग्रेट केबल लेंथ एंड मोर बैंडविड्थ एज कंपेयर टू कॉपर ट्विस्टेड पेयर केबल. देयर इज नो रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी. अब अगर मैं बात करूंगा कॉपर ट्विस्टेड पेयर केबल की, तो यहाँ पे आई नीड टू हैव द इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रांसमिटिंग द डेटा, बट देयर इज नो एनी इलेक्ट्रिसिटी फॉर द ट्रांसमिटिंग द डेटा, सो देयर इज नो इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंसेस एंड नो रिलेटेड नॉइस. ओके, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो बहुत थिन होती है, इट्स मोर लाइट देन योर कॉपर केबल, सो इसका वेट भी है वो भी कम रहेगा. फाइबर ऑप्टिक केबल जो है विच इज मेड ऑफ ग्लास, सो मास प्रोडक्शन के लिए ये थोड़ा सा आप देखोगे इट्स मोर चीपर देन योर कॉपर केबल्स. डिसएडवांटेज आप देख सकते हो यहाँ पे, फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो स्प्लाइस करना, स्प्लाइस का मतलब क्या है, कंसिडर करके चलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल अगर बीच में कहीं कट हो जाती है तो आपने देखा होगा फाइबर ऑप्टिक सिंगल फाइबर ऑप्टिक केबल्स में ऐसे बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं, तो इनको आपस में कनेक्ट करना बाय यूजिंग द स्प्लाइसिंग मशीन इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो ये स्प्लाइस करना भी चाहते हो तो यू नीड टू
बाय समथिंग स्पेशल टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग मशीन, तो इजीली सभी आपके सिंगल नोड्स को वो क्या कर सकता है, स्प्लाइसिंग कर सकता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्प्लाइसिंग, अगर ये बीच में कट हो जाता है तो ये आप देख सकते हो, अगर मैं पूरा केबल रिप्लेस करूंगा तो इट्स कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा मेरे लिए। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये इजीली डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल या वेदर फ्री नहीं है। अगर आप इसको एक लिमिट के बाहर बेंड कर दोगे तो ये फाइबर जो अंदर के फाइबर जो होते हैं वो लिमिट के बाद एक क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। सो नए फाइबर केबल को इंस्टॉल करना इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है ना। सो इट नीड कॉस्टली स्प्लाइसिंग मशीन। तो अगर आपके पास एक स्प्लाइसिंग मशीन होनी चाहिए, एक वेल ट्रेन वहाँ पे कोई कैंडिडेट होना चाहिए जिसको ये स्प्लाइसिंग मशीन यूज करना आता है, तो बाय डिफॉल्ट अगर फाइबर केबल कहीं कट भी हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो आप इस स्प्लाइसिंग मशीन से आप क्या कर सकते हो, इसको वापस कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऑलराइट गाइस, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे आपके नेटवर्क केबल कनेक्टर्स के लिए। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।